कोई चीज़ को देखते हैं कि टेक्निक है, ये मेड इन जापान है, तो ऐसा होना चाहिए कि खिलौना है मेड इन इंडिया तो सबसे बढ़िया खिलौना है। हम लोग आज इस पोजीशन पे है कि हम लोग किसी भी देश में चाइना से अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस बार हमारे पास मोर देन 200-300 बायर्स हैं एक्सपोर्ट्स के, मोर देन 70 कंट्रीज़ हैं। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कन्वीनियर विपिन निझावन हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई, 16वां एडिशन लेकर आए हैं आप टॉय बिज़ का। बहुत खासियत है इस टॉय बिज़ की, मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि बच्चों को किस तरह के खिलौने देने हैं या किस तरह से उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है या क्या कुछ करना है, ये वाली जो एसोसिएशन है ना, वो बच्चों की खुशी के लिए बनी है सिर्फ। तो पहली बात तो इस एसोसिएशन को बनाने का पीछे का मकसद क्या था? देखो, टॉय एसोसिएशन एक हमारे खिलौने की, जितने भी हमारे खिलौने के लोग हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो ट्रेडर हैं, चाहे वो उसके डिज़ाइनर हैं, सब इसके पार्ट हैं। ये टॉय एसोसिएशन का मतलब ये था कि हम जितने भी खिलौने वाले हैं सब एक संस्था के अंदर काम करें। कल को किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है, किसी को सरकार से कुछ चाहिए, किसी ने कुछ भी चीज़ करनी है, तो हम सब मिलके उसके साथ उस समाधान को कर सकते हैं और उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए एक संस्था हर जगह बनाई जाती है, हर तरह की एसोसिएशन होती है, जो भी फील्ड्स हैं, किसी में उसकी बोर्ड्स होती है, किसी में एसोसिएशन होती है। तो हमारी टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो सब खिलौनों के लिए काम करती है। जो भी लोग खिलौनों के उद्योग से जुड़े हुए हैं उनके लिए काम करते हैं। टॉय एसोसिएशन उन सबके साथ मिलकर काम करती है। सर, टॉय बिज़ का कैसे मन में आया था? क्योंकि 16वां एडिशन है, 16 साल से आप लगातार लगभग होते हुए, तो कैसे एसोसिएशन के मन में आया कि एक ऐसा मेला लगाएं, एक ऐसी एग्जीबिशन लगाएं जहां इस पूरे व्यापार से जुड़े लोग एक छत के नीचे आएं और दिखाएं कि हम भारतीय क्या कुछ कर रहे हैं टॉय बनाने के लिए। देखो कि जो टॉय बिज़ है ये बहुत पुरानी है। टॉय बिज़ आज की नहीं है, स्टार्टेड इन आई थिंक 95-97 में हुई थी, तब मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था। मैंने ज्वाइन किया था टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 2012 में, 2015 में। उसके बाद जब टॉय एसोसिएशन की जिम्मेवारी टॉय बिज़ की मेरे पे आई, उस समय 2016 था। उससे पहले टॉय बिज़ लगती थी, लेकिन क्योंकि भारतीय खिलौने होते थे, बहुत दिक्कत होती थी एग्जीबिटर्स को लाने के लिए। लोग नहीं आते थे क्योंकि ज़्यादा माल सारा चाइना से आता था, बाहर के देशों से आता था। यहाँ पे बनते भी कम थे, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़े से प्रोडक्ट्स महंगे भी थे और क्वालिटी भी वैसी नहीं थी। लेकिन जब 2015-16 में मैंने टॉय बिज़ को लगाया, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई। 70 से 80 एग्जीबिटर्स बड़ी मुश्किल से हम लोग खींच पाए, बड़ी मुश्किल से विजिटर्स को ले पाए, क्योंकि हमारा सीधा कंपटीशन बाहर के देशों से होता था। हम लोग वैसी क्वालिटी नहीं बना पा रहे थे, या कम बन रही थी, या फिर वैसी प्राइस हम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बाहर से बहुत सस्ते रेटों पे गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ और गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से माल रेट बहुत कम आते थे। लेकिन 2020 में जब BIS आया, BIS के आने के बाद लगभग सारे खिलौने मेड इन इंडिया बनने शुरू हो गए, बाहर से खिलौना बिल्कुल बंद हो गया। आज ये है कि हमारे पास 350 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हैं, 400 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं। जो 60-70 लोग हुआ करते थे किसी टाइम पे, जिनको हमको जाके बोलना पड़ता था कि सर प्लीज़ आप बूथ लगाइए, आज वो लोग खुद कहते हैं कि हम वेटिंग में हैं, जब भी हमें नंबर मिले तो हमारा नंबर लगा देना। आज हमारे पास 100% सोल्ड आउट है, एक भी बूथ हमारे पास वैकेंट नहीं है। पहले हम खाली एक हॉल हुआ करते थे, फिर हमने 2 लिए, 3 लिए। आज ये पोजीशन है कि 1, 2, 3, 4 चारों हॉल हमने लिए हैं और सारे के सारे कंप्लीटली बुकड हैं, एक भी स्पेस फॉर सेल नहीं है और आगे बढ़ता ही जा रहा है ये। सर, चाइना को बीट करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि आज के दिन हम सुई से लेकर अगर हम एरोप्लेन के पुर्जों तक की अगर बात करते तो वो सब कुछ बना रहा है चाइना। और ख़ासतौर पे जब बात खिलौनों की आती है तो हम कोई भी खिलौना अब से कुछ साल पहले तक अगर पलट कर देखते तो मेड इन चाइना उस पर ज़रूर लिखा होता था। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बाइकॉट रहा उसको लेकर, और आप जैसे जो व्यापारी हैं जो लगातार मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बल दे रहे हैं, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं आज जब हम प्राउडली खिलौना देखते हैं तो मेड इन इंडिया भी लिखा होता है। सर, कितना मुश्किल था मेड इन चाइना से मार्केट को हटाना और मेड इन इंडिया को लेकर आना? देखो, ये बहुत ही मुश्किल काम था। चाइना इस समय पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहा है। आप कहीं भी जाएंगे आपको हर चीज़ मेड इन चाइना ही मिलेगी। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट की, मोदी जी की सपोर्ट है, जिन्होंने खिलौना उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की, जिसका सबसे बड़ा कारण था ये जो गुणवत्ता क्वालिटी कंट्रोल आया था, BIS जिसको कहते हैं, जिसके कारण काफ़ी हद तक खिलौने बिल्कुल ही बंद हो गए आने के लिए, आयात बिल्कुल बंद हो गया। प्लस गवर्नमेंट ने हमारे को बहुत ज़्यादा साथ भी दिया हर तरीके से, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, क्लस्टर्स बनाने के लिए, जिसके कारण यहाँ के जो खिलौना उद्योग हैं लोग, उनको भी लगा कि ठीक है अब इसमें दम है, हमें करना चाहिए, क्योंकि अब रोक भी लग गई है, इम्पोर्ट नहीं आ रहा। और हमारी इंडस्ट्री में इस तरह की डिमांड पहले से क्लियर हो चुकी थी कि खिलौना तो सभी को चाहिए, हर घर में बच्चा होना, हर घर में खिलौने चाहिए। अब लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है, अब हर एक को खिलौना चाहिए और अच्छे से अच्छा खिलौना चाहिए। अब लोग क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देते हैं, पहले ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती थी। तो BIS आने के बाद और इम्पोर्ट होने के बाद डिमांड क्रिएट होती गई,
तो डिमांड होने के साथ साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है हम लोगों की क्वालिटी भी उस हिसाब से सुधरगी और उस हिसाब से हम लोग प्राइस को भी नीचे ले आए। जब हमने एक क्वांटिटी में माल बनाया तो हमारी प्राइस भी बेटर हो गए जो पहले के प्राइसेस से। तो धीरे धीरे करते करते 2-3 साल 5 सालों में गवर्नमेंट की जो हमारे को अम्ब्रेला दिया उस अम्ब्रेला के अंडर हम लोग आज इस पोजीशन पे है कि हम लोग किसी भी देश में चाइना से अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाइना से अच्छे माल और अच्छे प्राइस पे हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस बार हमारे पास मोर देन 200-300 बायर्स हैं एक्सपोर्ट्स के, मोर देन 70 कंट्रीज़ हैं। वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब भारत जो है वो बहुत आगे निकल रहा है और आगे निकल जाएगा। तो वो पहले से ही हम लोगों के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए आ रहे हैं या माल लेने के लिए आ रहे हैं या अपनी ओएम कराने के लिए आ रहे हैं। उनको पता है कि भारत नया खिलौना उद्योग है। सर इसी सवाल पे मैं आने वाली थी कि देश के व्यापारियों को तो आप खींच कर लेकर ही आते हैं, लेकिन विदेशों से भी इस बार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बायर्स पहुँचने वाले हैं और इस एग्जीबिशन को देखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारा, पिछली बार मैंने सुना था कि 200 कंटेनर यहाँ से गए थे, बुक हुए थे। और इस बार क्या उम्मीद है कि विदेश में कितने कंटेनर्स बुक होने वाले, कितने कंटेनर्स हमारे देश से विदेश जाएंगे खिलौनों के खासतौर पर? देखो पिछली बार का बहुत अच्छा रहा। हमें जो लोगों ने फीडबैक दिया, जो हमारे एग्जीबिटर्स ने कि उनके पास 200+40 है कि उसके ऑर्डर से 200+ कंटेनर्स की बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है जो वहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर थे जो वहाँ पे मिले, जो बाद में उन्होंने ऑर्डर और भी दिए होंगे। एक बार माल जाने के बाद दोबारा ऑर्डर्स आते हैं तो वो और से भी ज़्यादा होंगे। हमें उसका नॉलेज नहीं है, लोगों ने शेयर नहीं किया, लेकिन हमें आइडिया है कि अगर 200 कंटेनर वो बुक किए होंगे तो 200-300 कंटेनर के ऑर्डर बाद में भी आए होंगे। और इस समय हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि काफ़ी बड़े लोग आ रहे हैं। तो कुछ लोग तो माल खरीदने आ रहे हैं, कुछ जॉइंट वेंचर्स के लिए भी आ रहे हैं, कुछ ओईएम्स के लिए आ रहे हैं। तो आने वाला टाइम ये है कि भारत का खिलौना हर जगह जाएगा और उम्मीद है 500 से ज़्यादा कंटेनर्स के ऑर्डर तो हमें यहीं पे मिल जाएंगे इसी टॉय बीज के अंदर ही। और काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स भी साइन होंगे, काफ़ी सारे ओएम्स भी साइन होंगे, जिसके कारण भारत इंडस्ट्री, खिलौना इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी। सर आपने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार की छत्र छाया के अंदर टॉय एसोसिएशन लगातार फल फूल रहा है और लगातार मेहनत कर रहा है कि इंडिया के खिलौने विदेशों के अंदर अपनी धाक जमाएं। लेकिन सरकार के कहने पर या उनके आह्वान पे आपने तो पूरी कोशिश कर ली, अब सरकारें आपको किस तरह से देख रही है, किस नज़र से देख रही है? क्या आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पा रहे हैं सरकार के अकॉर्डिंग? नहीं, सरकार बिल्कुल हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे साथ है वो। हमें नए एक नेशनल टॉय पॉलिसी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। इसके अलावा हर स्टेट अपनी अपनी टॉय पॉलिसी लेके आ रही है। कुछ टॉय पॉलिसी अभी एमपी गवर्नमेंट ने लाए, कुछ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेके आ रही है, कुछ टॉय पॉलिसी अभी हरियाणा गवर्नमेंट की भी आ रही है, बिहार गवर्नमेंट की आ रही है, उड़ीसा गवर्नमेंट की आ रही है। तो हर स्टेट चाहती है कि उनके यहाँ पर खिलौना व्यापार पले। तो इसलिए पलने के लिए वो वहाँ पर कोई ना कोई पॉलिसी लेके आते हैं, जिसके कारण खिलौना उद्योग हर जगह बढ़ता जा रहा है। ये नहीं खाली दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, खिलौना उद्योग धीरे धीरे भारत के हर शहर में चलेगा और सरकार की, ऑफकोर्स सरकार के साथ ही चलेगा, जॉइंट वेंचर के साथ। सवाल ले लेते हैं टॉय बिज को लेकर। सर 16वां एडिशन अब बहुत ही जल्दी सबके सामने आने वाला है। क्या कुछ खासियत इस बार रहने वाली है और किस तरह से धूम मचाने वाला है टॉय बिज? टॉय बिज में हर बार कुछ ना कुछ नया होता ही है। हमारे को काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज ने प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ पर आके विजिट करेंगे और हमारे को अप्रिशिएट करेंगे, हमारे नए लोगों को और नए वेंचर्स को, कि ठीक है आप लोग यहाँ पर खिलौना उद्योग को और बढ़ाइए। और पिछली बार जैसे हमारे पास 300 बूथ से इस बार 350 बूथ हैं, बूथ की संख्या बढ़ गई। पिछली बार हमारे पास 3 हॉल थे, इस बार 4 हॉल हैं, हॉल्स की संख्या बढ़ गई। विजिटर्स इस बार हमें उम्मीद है 20,000+ आएगा। इसी तरह एक्सपोर्टर्स भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल बायर्स, वो भी 300+ हो गए। जो कंट्रीज़ है लास्ट टाइम 50 थी, इस बार उम्मीद है 70+ कंट्रीज आएंगी। तो हर चीज़ अप्रिशिएट हो रही है और हर चीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ेगी भी और खिलौना इंडस्ट्री बढ़ेगी। और तैयारियां कैसे चल रही है? क्योंकि 4 तारीख से टॉय बिज का आगाज़ हो जाएगा, तो तैयारियां तो बहुत ही पीक पर होंगी, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। क्या क्या अभी तक तैयारियां हो चुकी हैं और लोग कितने एक्साइटेड हैं? कैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं? क्या कुछ लोग आपसे पूछ रहे हैं? क्या इन्फॉर्मेशंस मांग रहे हैं इस समय? हमने पहले बुक किया था 2, 3, 4, 5, लेकिन किसी रीज़न से टॉय ITPO कुछ प्रॉब्लम आई, वहाँ पे कोई सेफ्टी इश्यूज से, तो हमें 5 नंबर हॉल से 1 नंबर हॉल में जाना पड़ा, जो डिसीजन अभी 20-25 दिन पहले आई, जिसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि शिफ्टिंग इज़ नॉट ईजी। सबके बूथ को, साइज़ को भी स्क्वीज़ किया गया, सभी के बूथ को छोटा भी किया गया क्योंकि वो एरिया हॉल छोटा था। वो 11,000 मीटर का था, 7,000 मीटर का, तो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 मीटर कम करने के लिए हमें बहुत उलटफेर करनी पड़ी, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन क्योंकि ये एसोसिएशन के GB मेंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबने एक ही दिन में मीटिंग करी और एक ही दिन में डिसीजन लिया गया और हमने सबको अब ठीक कर लिया है। अब सब कुछ अकॉर्डिंग टू दी मार्क है, जैसे चलना चाहिए वैसा चल रहा है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। सब लोगों को सबकी पोजीशंस बूथ की दी गई है। कल से
कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी और सबको इन्फॉर्मेशन भी पहुंच चुकी है, सब विजिटर्स की भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि हम लोग आ रहे हैं, बाहर के लोगों की भी इन्फॉर्मेशन आ गई, इवन के लोगों ने अपनी टिकट्स भी शेयर कर दी कन्फर्मेशन ले कि हम लोग आ रहे हैं। सबके होटल्स हमने 5 स्टार अच्छे होटल्स बुक करा रखे हैं, जो हमारे VIP बायर्स होते हैं, नए बायर्स होते हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री रूम्स देते हैं, वो सब कुछ क्लियर है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है उनको शटल आने ले जाने के लिए, वो भी सब हो चुकी है। जो बड़े बड़े लोग हैं, डिग्नेटरीज हैं जिन्होंने आना है, जैसे हम लोग एक समारोह कर रहे हैं जिसके अंदर हम डोनेट करते हैं खिलौने, तो उसमें KDIG NSG से आते हैं और श्रीवास्तव जी आएंगे दिल्ली पुलिस से। एक हमारा प्रोग्राम होगा 7 तारीख को जिसमें हम लोग बच्चों को फ्री खिलौने भी दिए जाएंगे। तो ये दिल्ली पुलिस और NSG के साथ मिलकर किया जाता है। बिल्कुल B2B इवेंट है ये। तो सर कैसे आप सभी व्यापारियों को स्वागत करना चाहेंगे, या व्यापारियों को, या जो खिलौने बना रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे उनका स्वागत करेंगे? सब कुछ यही है कि आने वाला टाइम इंडिया का, आज भी टाइम इंडिया का, आने वाला टाइम भी इंडिया का है। तो मेड इन इंडिया खरीदो, मेड इन इंडिया बनाओ और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा माल हमारा पूरे विदेशों में जाए, हर जगह जाए, हर जगह मेड इन इंडिया। जैसे लोग कहते हैं ना, कोई चीज़ को देखते हैं कि टेक्निक है ये मेड इन जापान है, तो ऐसा होना चाहिए कि खिलौना है मेड इन इंडिया तो सबसे बढ़िया खिलौना है, इस तरह की आवाज़ चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विपिन जी, जिन्होंने टॉय बिज के 16वें एडिशन के बारे में हमें बहुत सारी तमाम डिटेल्स हमारे साथ साझा करी हैं। ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए बने रहेंगे इनकी गवर्निंग बॉडी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।